प्रेयर करेंगे हम लोग। क्रूस का चिन्ह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने इस स्थान पे आपने हमको लाया है प्रभु, और इस जगह पे आपकी योजनाएं हैं प्रभु, और इस परिवार में प्रभु जो कोई भी प्रभु के लिए खोजता है प्रभु, उसके जीवन में प्रभु आप उसके महान महान कार्य करते हैं प्रभु। आज हम आप ही के सत्य को सीखेंगे। हम तो संसार में थे, लेकिन हम संसार में भटकते हुए भी हम आपके सत्य को नहीं जान पाते थे। लेकिन प्रभु, जब हम आपके सत्य को जानते हैं तो वही सत्य हमारे जीवन में कार्य करता है, और हर एक परिस्थिति एवं हालात में आपका वचन ही हमें संभालता है। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हमें एक सुंदर वचन दिया है, आपके लिखित वचन, और वही वचन सत्य है, और हम वही सत्य को जानेंगे प्रभु। पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायक हैं, तो इस सेशन को भी आप ही चलाइए, और यहाँ पे जो हमें भटकाने वाले दुष्ट आत्माएं हैं, उन सभी को हम वो यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं कि इस स्थान से जड़ से उखड़ जा और समुद्र में गिर जा, और दोबारा कभी नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे सबके शरीर में प्रभु यीशु ख्रिस्त का आत्मा है। हम धन्यवाद देते पवित्र आत्मा, और मेरे कंठ, मेरे हृदय, मेरे पूरे शरीर को मैं आपको सौंपता हूँ, और आप मेरे द्वारा बात कीजिए। हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें समझाइए, और वही समझ के साथ हम अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। तो आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं। अच्छे हैं कि आशीर्वादित हैं? अच्छे हैं, आशीर्वादित हैं। हाँ, तो हमको क्या करना है कि हम तो क्रिस्तीय हैं, लेकिन अभी कोई भी पूछते हैं तो हम लोग सबसे पहले हमारा मुंह से क्या निकलता है कि हम लोग अच्छे हैं। निकलता है कि नहीं? लेकिन हमको वचन बताता है कि हमें क्या कहना है कि अगर हमारा परिस्थिति कैसा भी हो, लेकिन हमको क्या बोलना है कि हम लोग आशीर्वादित हैं। अच्छे हैं बोल दिए मतलब ये नहीं कि, क्योंकि शब्द क्या है? बीज है। हम लोग जो कुछ भी बोएंगे वो फसल किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हम ही लोग को। तो हमको बोलने में क्या है? हम आशीर्वादित हैं, भले चंगे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं। जब हम लोग वचन के अनुसार शब्द बोलते हैं तो क्या हम लोग का जीवन में शैतान क्या बोलते हैं, वार कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग उसी जगह हम लोग दुष्ट का शब्द बोलते हैं, संसार का शब्द बोलते हैं, तो हम लोग का जीवन में कौन काम करता है? दुष्ट काम करता है। तो आज हम लोग वचन के द्वारा हम लोग सीखेंगे कि हम लोग तो बहुत लोग सोचते हैं कि क्या करते हैं कि कोई स्पेशली प्रेयर करने वाले आएंगे, कोई बीमार रहते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं कि यदि कोई बीमार है तो कोई प्रेयर करने वाले आएंगे, प्रार्थना कर देंगे और ठीक हो जाएंगे। वो ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन उसका अंदर में क्या रहेगा कि चंगाई बरकरार नहीं रहता है। लेकिन क्या करते हैं वो लोग कि चंगाई पाके वचन को बोलना छोड़ देते हैं। छोड़ते हैं कि नहीं? अभी घर में क्या होता है कि बहुत लोग बात नहीं सुनते हैं, कभी कभी परेशान हो जाता है। हम लोग क्रिस्त के जैसा जीते हैं, लेकिन हम लोग क्या होता है कि हम लोग बार बार चिंता करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, कमी घटी के बारे में बात करते रहते हैं, जो आंखों से दिखता है उस चीज़ का बात करते हैं। और जब उस चीज़ का हम लोग बात करते हैं तो उससे क्या होता है, बढ़ता है कि घटता है? समस्या बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है ना, कि घटता है? अगर हम लोग समस्या बोलेंगे तो समस्या वो क्या होता है, घटता नहीं है, क्या होता है, बढ़ता है। अभी अगर थोड़ा सा हम लोग कुछ भी शब्द का उच्चारण करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम लोग जैसे कि हम लोग ईश्वर का शब्द बोलते हैं, हम लोग आशीर्वादित हैं, भले चंगे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, और वो जब हम लोग वो बीज बोए तो क्या होता है, वो एक बीज लग गया, लेकिन एक दिन क्या होगा, उसी से भर भर के क्या आएगा, फसल आएगा। और फसल कौन खाएगा? दूसरा लोग।
हम ही लोग खाएंगे। और जब हम लोग कब जानेंगे कि प्रभु के वचन को जानेंगे, और जब हम उस वचन को जानेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे, उसको हम लोग सोचेंगे, उसके ऊपर मनन करेंगे, तो ही हो सकता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का कितना टाइम दिया है हम लोग को, सब हो कोई कोई ब्रदर आपको 5 घंटा दिया है, 5 घंटा दिया है क्या सिस्टर आपको? हाँ, तो यदि मैं 24 घंटा मैं संसार के शब्द बोल रहा हूँ तो मेरे जीवन में कौन काम करेगा? हाँ, कौन काम करेगा? संसार का ही देव जो क्या बोलते हैं शैतान का जो दूत है, वही लोग ना पूरा करेंगे। अगर मैं 24 घंटा मैं क्या करता हूँ, ईश्वर के वचन को सुनता हूँ, उसके ऊपर मनन करता हूँ, उसके अनुसार कार्य करता हूँ, उसके अनुसार मैं बात करता हूँ, तो मेरे जीवन में कौन काम करेगा? पवित्र आत्मा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे मुंह से जब हम लोग संसार से मतलब क्या बोले घर से बाहर निकल जाते हैं, तो सांसारिक चीज को देखते हैं, तो हम लोग का क्या हो जाता है, सोच मन सब चीज किधर चल जाता है, ईश्वर के वचन से दूर हो जाता है, होता है ना। लेकिन जब हम लोग क्या रहेंगे, उस वचन में हम लोग बने रहेंगे, तो चाहे संसार वाला कुछ भी बोले, लेकिन मेरा क्या है कि प्रभु के वचन में ही क्या रहेगा, बना रहेगा। अभी हम लोग मान के चले कहीं पे काम, आप लोग काम भी जाते हैं, चाहे कहीं पे जाते हैं, अगर वो अगर संसार का शब्द बोलता है, लेकिन आप वचन में मजबूत है, तो आप क्या उसके बात को स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। आप क्या बोलेंगे, अरे हम लोग का प्रभु क्या है, महान है, उसको अगर वो गलती किया तो हम क्या करना है, क्षमा करना है, ऐसा आपके अंदर आएगा। और वो क्या होगा कि जब आपके अंदर वचन रहेगा, तो वचन क्या करेगा, आपसे बात करेगा। और जब आपसे बात करेगा तो आपको ना गुस्सा आएगा, ना क्या बोलते हैं, गुस्सा आएगा, एक दूसरे से नफरत नहीं आएगा, बस प्रेम। अरे चाहे बाजू वाला अगर कुछ भी बोल रहा है, लेकिन आपको क्या आएगा, उसके ऊपर प्रेम आएगा। तो हम लोग एक वचन जाएंगे, यूहन्ना 8:30 से पढ़ेंगे। यूहन्ना सिस्टर पढ़िए, सिस्टर को पढ़ने दीजिए। बहुतों ने उन्हें सब कहते सुना और उन्होंने विश्वास किया। तो यहाँ पे वचन क्या बोलता है, बहुतों ने उन्हें यह सब कहते सुना। किसको कहते सुना? बहुतों ने, मतलब बहुतों ने किससे, प्रभु यीशु से कहते सुना, है ना। लेकिन क्या हुआ कि कहते सुना, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप लोग मेरा शब्द सुन रहे हैं कि प्रभु का शब्द सुन रहे हैं? प्रभु का शब्द सुन रहे हैं। और जब ये शब्द को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर क्या उत्पन्न कर रहा है, क्या? हाँ, आपके अंदर क्या हो रहा है, विश्वास उत्पन्न हो रहा है। और जब जब हम लोग प्रभु के वचन को सुनते हैं, लगातार सुनते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का अंदर में क्या होता है, विश्वास उत्पन्न होता है। और जब भी हमारे अंदर में क्या रहता है, चिंता रहता है, डर रहता है, कुछ भी अंदर जो कुछ भी कचड़ा रहता है, वो क्या होता है, वह प्रभु के वचन को सुनने से क्या होता है कि वो जो जो भी गंदगी है उसको क्या करता है, बाहर निकालता है। और उसके अंदर क्या भरता है, प्रभु का वचन भरता है। अभी बहुत लोग को देखते हैं कि वचन, अभी सिस्टर आए तो अभी क्या कर रहे थे, वचन सुन रहे थे। लेकिन ये सुन रही थी क्यों? क्योंकि इसने क्या किया है, प्रभु के शब्दों को क्या किया है, चखा है। और जो कोई भी प्रभु के प्रेम को चखता है, उसके शब्द को चखता है, तो उसको क्या लगता है कि मैं प्रभु के प्रेम में निरंतर कैसे रहूं, डूबी रहूं। तो हमको कैसा क्रिस्ती बनना है,
प्रभु के प्रेम में डूबने वाला कि वो पीटर के जैसा आधा रास्ता में छोड़ने वाला? हाँ, पीटर भी क्या बोल रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन क्या किया वो? आधा रास्ते में छोड़ दिया कि नहीं? लेकिन जो प्रभु के शब्द में बने रहता है, वो चाहे कितना भी परिस्थिति आए, लेकिन वो क्या करता है कि उस शब्दों को लेके वो क्या करता है, जीता है। और जो प्रभु के शब्द को लेके जीता है ना, उसी के जीवन में देखेंगे कि समस्या तो आएगी, लेकिन उस समस्या में आपको कौन सहायता करेगा? प्रभु का शब्द है। इसीलिए वचन को बार बार क्या करना है? सुनना है। अगर हम लोग जितना सुनेंगे उतना क्या होगा कि हमारे अंदर में विश्वास उत्पन्न होगा। एकदम इधर सुनना है कान से लगातार। अगर मान के चलिए अभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर बोल दिया कि आपका 2 महीना का बच्चा हुआ है, तो बताइए आपको क्या आएगा? विश्वास उत्पन्न होगा कि डर उत्पन्न होगा? हाँ, डर होगा ना। लेकिन यदि मैं अगर दिन रात संसार के शब्द सुन रहा हूँ, तो मेरे अंदर क्या है? प्रभु का शब्द जो हमको सुनना चाहिए उस चीज को ना सुन के हम क्या कर रहे हैं कि संसार का शब्द को सुन रहे हैं। फिर हमारे जीवन में क्या आता है कि समस्या आता है, चिंता आता है, डर आता है। सही है कि नहीं? तो हमको बोलता है प्रभु कि तुम क्या करो, प्रभु के वचन को सुनो। तो यहाँ पे जब प्रभु यीशु कहीं पे भी अगर जा रहे थे, तो वो क्या होता था कि उसके सुसमाचार को सुनने के लिए कितना भीड़ था? लाखों के भीड़ रहते थे कि नहीं? क्यों? क्योंकि उन लोगों को क्या था? भूख था। और जो कोई भूखा रहता है वो क्या करता है कि प्रभु यीशु से पहले ही क्या करते हैं? पहुंच जाते हैं। उसी तरह अगर जो कोई भी भूखा है वो क्या करता है कि कहीं पे भी अगर सुसमाचार हो रहा है ना, तो क्या करते हैं कि पहले पहुंच जाते हैं। अरे प्रीचर पहुंचे चाहे ना पहुंचे, वो लोग क्या करते हैं? पहले पहुंच जाते हैं। वैसा ही पहले जब प्रभु यीशु सुसमाचार कर रहे थे ना, तो प्रभु यीशु से पहले ही लाखों की भीड़ वहां पे इकट्ठा हो जाते थे, क्योंकि उन लोग क्या किए थे? उनके बारे में सुने थे। और सुने थे कि क्या किया? यहाँ सुनते थे कि अरे प्रभु यीशु ने जब उसका जो एकलौता बेटा था, निर्धन माँ का एक बेटा था, जो मरे हुआ लाजरुस को उसने जिलाया, तो जब उन लोग सुनते थे तो उनके अंदर में क्या आता था कि उनके अंदर में आता था विश्वास। और जब तक हमारे अंदर में विश्वास नहीं है, तब तक हम लोग प्रभु के राज्य से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। चाहे आप क्या बोलते हैं, बीमारी से मुक्त होना चाहते हैं, हर एक परेशानी से आप लोग हम बाहर निकलना चाहते हैं, और विश्वास नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उस चीज से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन बोलता है कि कोई भी बीमार रहता है तो उसको बोला है कि जाओ तेरा प्रार्थना ने तुम्हें चंगा कर दिया। ऐसा बाइबल में कहीं पे लिखा है क्या? नहीं लिखा हुआ। वहां पे क्या लिखा है कि जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। लेकिन अभी हम लोग किस में ज्यादा विश्वास में है ज्यादा कि प्रार्थना में ज्यादा है? विश्वास में है हम लोग ज्यादा? नहीं। प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन प्रार्थना क्या है कि प्रार्थना की अपना आत्मा को चार्ज करने के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। और प्रभु यीशु क्या करते थे कि वो रात में पिता के साथ एकांत में बात करते थे, किसी को लेके नहीं जाते थे। एकांत में जाके वो क्या करते थे? बातें करते थे। और वो रात को क्या होता था? आत्मा को चार्जिंग कर रहा था। और सुबह में क्या कर रहा था? वो दूसरों को जा जाके बता रहा था, प्रभु का शब्द को बता रहा था। तो वैसा ही हमको क्या करना है? प्रभु के साथ बैठना है। और जब तक हम नहीं बैठेंगे तो प्रभु का जो राज्य का सीक्रेट चीज है उसको शेयर नहीं करेगा, और उसके बारे में हम लोग जान नहीं पाएंगे।
और जिस दिन हम लोग बैठने लगे ना ईश्वर के साथ, तो क्या हो जाएगा कि हमको धीरे धीरे संसार का चीज में हमको मन नहीं लगेगा, धीरे धीरे दोस्ती यारी छूट जाएगा। जो क्या बोलते हैं गलत रास्ता दिखा रहे थे दोस्ती यारी, वो सब धीरे 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 छूट जाएंगे। वैसा कैसे हुआ कि जब मैं भी संसार में था, दोस्ती यारी में था, तो जब हम धीरे धीरे वचन सुनने लगे, सुनते 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 जो मेरा अंदर गंदगी था वो क्या हो गया, बाहर निकल गया। और जब बाहर निकला तो जो मेरा दोस्त लोग थे, अभी भी फोन नहीं करते हैं कोई, सब दोस्त लोग इधर उधर हो गए। और प्रभु कहता है कि अभी लगता है कि आंखों की दृष्टि से अरे वो आदमी क्या है, सही नहीं है, वो तो एकदम सही नहीं है, एकदम गलत है, वो ऐसा है वैसा है, बहुत बुरी है। लेकिन आपके लिए गुड न्यूज है, क्योंकि जो कोई भी बुरा है, जो अत्याचार करते हैं दूसरे के ऊपर, उसी को ही प्रभु क्या करता है, क्या करता है, चुनता है, और उसी के लिए उसी का इस्तेमाल करता है अपना राज्य को बढ़ाने के लिए। समझ में आ रहा है ना? और एक बार पढ़ेंगे उसी को। बहुतों ने उन्हें ये सब कहते सुना और उनमें विश्वास किया। हाँ, बहुतों ने उन्हें क्या किया, उनमें विश्वास किया। तो अभी भी हम क्या करते हैं, क्या प्रभु यीशु में हम लोग विश्वास करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं क्या सिस्टर, आप करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं, क्यों? हाँ, प्रभु यीशु में हमें क्या करना है, विश्वास करना है, क्योंकि प्रभु यीशु ही हमारा क्या किया है, सृष्टि किया है। जैसे कि मैं गवाही बता रहा हूं कि जब मैं क्या था कि मैं नशे में था। मेरा नाम राम है, और हम लोग क्या है, सरना परिवार से हैं, और सरना परिवार से हैं हम लोग। लेकिन क्या हुआ कि हम लोग जब प्रभु यीशु के बारे में हम लोग नहीं जान रहे थे, तो हमारे परिवार में इतना दुख था, तकलीफ था कि घर में खाने के लिए नहीं हो रहा था, एक दूसरे से मांग के खाना पड़ता था। और बीमारी था, जो मेरा वाइफ है उसको इतना ज़्यादा क्या होता था कि बुखार रहती थी, पूरा समझो कि वो उठ नहीं सकती थी, न चल नहीं सकती थी। उसको दोनों हाथ से पकड़ के, दोनों साइड पकड़ के उसको क्या करना पड़ता था, उठा के उसको क्या करना पड़ता था कि उसको बाहर ले जाना पड़ता था, धूप में सुलाना पड़ता था, और देख रेख करना पड़ता था। वैसा पूरा परिस्थिति था हम लोग का जीवन में। और हम लोग क्या थे कि बहुत जगह हम लोग घूमे, भगत भक्ताइन हुआ, इसके जगह ठीक होगा, उसके जगह ठीक होगा। हम लोग पूरा का पूरा पैसा जहाँ तहाँ सब जगह हम लोग क्या किया, देने लगे। लेकिन क्या हुआ कि उस चीज से हम लोग को बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन गांव में क्या होता था, रोजली होता था। तो एक दीदी भाभी लगती है, तो बोले कि एक दिन चलो वहाँ पे, अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा बात है, ऐसा बोला। फिर हम लोग क्या किए कि शाम को लेके गए। जब लेके गए तो उसको पकड़ के लेके गए थे, लेकिन क्या हुआ कि उसको लेके गया तो वहाँ क्या हुआ, अच्छा लगा। फिर अच्छा लगने के बाद में वो घर क्या हुआ कि खुद से चल के आई। फिर धीरे धीरे हम लोग जाने लगे, जाते 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 क्या हुआ कि उसका जो बीमारी था वो क्या हो गया, अपने आप ही हमेशा के लिए मुक्त हो गया। और अभी भी क्या होता है कि वो बीमारी अभी तक इसके ऊपर नहीं आया है। ये किसके है, क्योंकि हम जब प्रभु के शब्दों पे विश्वास करते हैं, उसके अनुसार हम लोग कार्य करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जीवन में जो जो शैतान का जो कार्य रहता है, जो बंधन रहता है, वो क्या होता है, धीरे 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 टूटने लगता है। इसीलिए क्या करना है कि हमको प्रभु के शब्दों को सुनना है, और जब तक नहीं सुनेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। और क्या होता है कि अगर विश्वास, कोई क्या बोलते हैं, पानी रहता है तो उसको, या कुछ भी रहता तो उसको हम लोग घोड़ के पिला सकते थे कि नहीं? लेकिन अगर हम
वैसा नहीं है, लेकिन क्या है कि हमको प्रभु के शब्दों को सुनना है। और जब तक हम नहीं सुनेंगे ना, तो मेरे अंदर क्या नहीं होगा, विश्वास ही नहीं रहेगा कि क्या मेरे लिए प्रभु ने क्रूस पे क्या किया। अरे क्रूस पे किसके लिए लहू बहाया, कोड़े किसके लिए खाया, किसके लिए खाया, हम लोगों के लिए। हम लोग उस हमको कोड़ा खाना था, लेकिन कोड़ा कौन खाया, हम लोग का बदले में वो खाया। और हम जैसे कि देखे उसको उसको कोड़ा मारा जा रहा था, मारा जा रहा था, लेकिन एक शब्द भी बोला कि अरे हमको छोड़ दो, हमको मत मारो, ऐसा बोला नहीं। क्योंकि हमारा क्या चाहता था, उद्धार चाहता था प्रभु। और हम जो शैतान की गुलामी में फंसे थे, उससे क्या किया, वो बाहर निकाला। और वो क्या किया, अपना धार्मिकता का स्वभाव हमको दिया है। और जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये जो हम लोग कपड़ा पहने हैं, ये जो घर है हम लोग का, जो कुछ भी हम लोग का जीवन में है, इस सब चीज का अधिकार हमारा नहीं है उसमें। उस सबका अधिकार किसका है, प्रभु का है। उसी ने हमको क्या किया है, खरीदा है, अपना लहू से खरीदा है। सही है कि नहीं, खरीदा है। अभी हम लोग चर्च में देखते हैं, क्रूस में देखते हैं ना आप लोग, कितने गांव दिखाते हैं वहां पे, घुटना में रहता है, इधर रहता है, उधर रहता है, पाँव में रहता है, सिर में रहता है कि नहीं। लेकिन जब हम लोग ईसाइयास का पुस्तक में पढ़ेंगे, तो उसको इतना मारा गया, इतना मारा गया कि उसका क्या होने लगा, हड्डी दिखने लग रहा था, पसलियां। और क्या होता है, उसका दाढ़ी को, जो हम लोग घास को उखाड़ते हैं ना, उस तरह से उसके दाढ़ी को नोचा गया। उसका सिर में कांटों का मुकुट को जबरदस्ती बैठाया गया। और इसलिए बैठाया गया कि हम लोग उसके मार खाने से, उसके क्रूस के जाने के कारण हम लोग क्या हो सके, पाप से हम लोग मुक्त हो सके। उसको सताया जा रहा था, लेकिन वो क्या कर रहा था कि उसको मरते घड़ी, क्रूस के अंतिम घड़ी तक भी उसने क्या कहा, पिता ये लोग नहीं जानते, इनको क्या कीजिए आप, क्षमा कीजिए। ऐसा बोला हम लोगों के लिए, सोचिए, इनको क्षमा कीजिए। और पवित्र लहू का ही क्रूस पे जरूरत था। और जो प्रभु यीशु का कुछ पाप नहीं था, कुछ था क्या, नहीं था। लेकिन हम लोगों के लिए वो क्या किया, अपना लहू को बहाया। और हम लोगों के लिए वो सब कुछ किया। और हमको क्या करना है, जब मेरे लिए प्रभु ने किया, तो मेरे को भी प्रभु के वचनों में हमको क्या करना है, जीना है। और जब हम जीने लगेंगे ना, तो आप देखिएगा कि आपका जीवन में जो पहले था वो जीवन, और जो प्रभु में आने के बाद में जीवन में, देखिएगा कि हमारा जीवन में पूरा का पूरा क्या होगा, परिवर्तन होने लगेगा। जैसे हम लोग का जीवन में पहले तो मांग के खाना पड़ता था, लेकिन अभी क्या हुआ कि हम लोग से आदमी लोग मांगने आते हैं, हम लोग देने वाला बन गए हैं। ये कैसे हुआ, ये सब प्रभु का योजना है। और जब भी देखिए हम लोग का जीवन में किसका कैसा बुलावा है, किसका किस तरह से बुलावा है, ये हम लोग नहीं जानते। लेकिन ये सब कौन जानता है, प्रभु जानता है। जब हम लोग बपतिस्मा लिए, तो उस समय किसको ग्रहण किए, यीशु को ग्रहण किए। तो हमारे अंदर कौन है, यीशु निवास करता है ना। फिर नीचे वाला वचन को पढ़ेंगे, 31 को पढ़ेंगे, 31। जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया, उनसे ईसा ने कहा, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध। तो यहाँ पे क्या बोला कि प्रभु यीशु ने, जिन यहूदियों ने उनमें विश्वास किया। मतलब कि क्या था कि उस समय जो यहूदियों लोग थे, बहुत लोग उसका क्या थे, विरुद्ध थे कि नहीं, बहुत लोग विरोध में थे। शास्त्री लोग भी थे, बहुत लोग क्या थे कि प्रभु यीशु को ऐसा ऐसा सवाल पूछा जाए कि उससे क्या हो जाए, कि उसका मतलब फंसाने के लिए उसको क्या किया जाए, कि फंसाया जाए। वो बहुत लोग थे टांग खींचने वाले। और अभी भी क्या है कि अभी जब प्रभु के वचन में आप लोग बढ़ेंगे, तो क्या होता है, बहुत लोग क्या होते हैं,
नीचे खींचने वाले होते हैं, ये आप ऊपर ना बढ़ो, ऐसा करने के लिए आते हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रभु के वचनों में बने रहना है। और यहाँ पे लिखा है कि जिन यहूदियों ने उनमें क्या किया, विश्वास किया। और जब विश्वास जिन यहूदी ने किया तो क्या किया कि उसका सचमुच का वो शिष्य उसके शिक्षा पे दृढ़ रहा। शिक्षा का मतलब क्या है कि अभी हम लोग गाड़ी चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं ना आप लोग, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है कि नहीं? कि ऐसा ही हम लोग स्कूटी निकाले और गाड़ी चलाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा कि चाबी कैसा लगाना पड़ता है, किस दिशा में हमको घुमाना पड़ता है, फिर ऑन होता है, हमको शिक्षा लेना पड़ता है। वैसा ही क्या है कि शिक्षा मतलब कि हमको क्या क्या करना है कि प्रभु के वचनों से हमको शिक्षा मिलता है। और शिक्षा जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि यदि तुम मेरे शिक्षा पर दृढ़ रहोगे, मतलब कि यदि तुम मेरे वचनों में क्या रहोगे, बने रहोगे। और दृढ़ का मतलब क्या है, मजबूती। समझ में आ रहा है ना, मजबूती। अभी हमारे जीवन में मान के चले थोड़ा सा परेशानी आता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, तुरंत गिर जाते हैं, गिरते हैं कि नहीं, हताश निराश हो जाते हैं, अरे मेरा घर में ऐसा परिस्थिति है, क्यों है, ऐसा हम लोग क्या करते हैं, हताश निराश हो जाते हैं। लेकिन जो प्रभु के वचनों में, उसके शब्दों में बना रहता है ना, वो क्या होता है कि वही क्या है, सचमुच का मेरा क्या है, शिष्य है। और शिष्य का मतलब क्या है, जानते हैं आप लोग? शिष्य क्या है कि शिष्य एक क्या है, विद्यार्थी है। और वो क्या कर, विद्यार्थी क्या है कि वो क्या करता है कि जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम लोग विद्यार्थी के रूप में हम लोग जाते हैं, और शिक्षा क्या करता है, हम लोग को पढ़ाता है। लेकिन बहुत लोग को क्या रहता है कि मेरे को इस टीचर के जैसा हमको क्या करना है, बनना है, इस टीचर के जैसा मेरे को ही पढ़ाई करना है, और मैं भी क्या करूंगा, टीचर बन के मैं दूसरों को क्या करूंगा, सिखाऊंगा। सही है कि नहीं? जैसे कि और एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग मैकेनिक देखे हैं ना, मैकेनिक, वहाँ मैकेनिक में क्या करते हैं लड़के लोग, छोटे छोटे लड़के लोग क्या करते हैं, वहाँ पे काम करते हैं। और उसका जो मेन रहता है, जो उस्ताद रहता है, वो क्या कहता है कि वो जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा क्या करता है, वो करता है। अरे ये पाना लाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, गाड़ी को धो, गाड़ी को पोछा मारो। उसको कभी कभी गाली भी देता है, लेकिन वो क्या, वो छोड़ के भाग जाता है क्या? नहीं भागता है। वो क्या करता है कि अरे मेरे उस्ताद कुछ भी बोले, मेरे को क्या करना है, सीखना है, और प्रभु के वचन में हमको बने रहना है। और जब हम प्रभु के वचन में बने रहते हैं तो क्या होता है कि सचमुच का हम क्या करने लगते हैं, उसके शिष्य बनते हैं। और शिष्य कब बनते हैं, जब हम प्रभु के शब्दों में दृढ़ बने रहते हैं, एकदम मजबूती। जैसे कि हम लोग ये क्या बोलते हैं, रास्ता आप लोग देखे ना, कंक्रीट का बनता है, तो उसमें अगर कोई अगर अभी रात में बन गया, और कोई अगर उस रास्ता से अगर पैदल चल के जा रहा है, तो उसके क्या होता है कि पैर का निशानी हो जाता है, होता है कि नहीं? लेकिन क्या वो निशानी सूखने के बाद में मिटेगा क्या? नहीं मिटेगा। वो क्या होता है कि वो फिक्स हो जाता है। और वैसा ही क्या करना है कि हमको प्रभु के शब्दों में हमको बने रहना है। और जब हम बने रहते हैं मजबूती से, तो हमको कितना भी शैतान टॉर्चर करे, ये करे वो करे, लेकिन हम क्या हो सकते हैं, उससे हम लड़ सकते हैं। अभी हम लोग घर बनाते हैं उदाहरण के लिए, क्या क्या हम लोग फाउंडेशन में जो क्या बोलते हैं, उसमें क्या कमजोर डालते हैं क्या? रड का दो ही डालते हैं क्या? नहीं डालते हैं। सबसे हम लोग क्या करते हैं, मजबूती चीज को डालते हैं नीचे। उसके बाद में क्या होता है, ईंट भी एकदम अच्छा वाला, एकदम अच्छा क्वालिटी वाला डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि वो बहुत दिन तक टिका रहे।
है ना, कि थोड़ा दिन टिका रहे वैसा डालते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो हमको क्या करना है कि वैसा ही हमको क्या करना है कि प्रभु के वचन में बने रहना है। और जब हम बने रहते हैं तो वही मेरा क्या है, सचमुच का मेरा शिष्य है। और जो झूठा शिष्य भी है, झूठा शिष्य भी क्या करता है कि प्रभु के वचन में क्या रहते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या होता है कि परिस्थिति खराब हो जाता है, नकारात्मक चीज दिखने लगता है, तो क्या होता है कि वो उस प्रभु के शब्दों में क्या नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है। और विश्वास नहीं करने के कारण क्या होता है कि हम टूट जाते हैं, और वही हमारे जीवन में शैतान को घुसने का, दुष्ट आत्मा को घुसने का रास्ता दे देते हैं। और जब वो घुसता है तो क्या करता है, हमारे जीवन में पूरा खराब करके, पूरा तहस नहस परिवार तोड़ के, पूरा सब चीज को खराब करके वो क्या कर जाता है, चल जाता है। लेकिन आंख से दिखता है क्या कि ये मनुष्य क्या है, बुरा है। आंख से वही दिखेगा कि मनुष्य बुरा है, अरे वो बुरा है, ऐसा ऐसा दिखेगा। लेकिन क्या कहता है कि मनुष्य बुरा नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो कोई भी करवा रहा है वो क्या है, दुष्ट है। तो हमको मनुष्य से लड़ाई नहीं करना है, बल्कि किससे लड़ाई करना है हमको, दुष्ट से। और दुष्ट से कब लड़ाई करेंगे, वो हथियार कौन सा है हम लोग का, वचन है। हाँ, और उस वचन को हम लोग जब लेके लड़ाई करते हैं तो क्या होता है कि आत्मिक लड़ाई होता है, कि वो आंख से दिखता नहीं है। सही है कि नहीं? और जब हम आत्मिक लड़ाई करते हैं ना उसके साथ, तो उसका अंदर में जो कुछ भी कार्य करता है वो क्या हो जाता है, छोड़ के हमेशा के लिए चला जाता है। और हमेशा के लिए जब चला जाता है ना, तो उसका देखेंगे जीवन पूरा का पूरा परिवर्तन। अभी एक गवाही दे रहे हैं सिस्टर की, जैसे ही एक है, क्या बोलते हैं, एक सिस्टर है, संडे क्लास में डेली आते हैं, यूथ है वो भी। वो क्या है, सरना परिवार से है। और वो क्या की कि उसको हम पहले देखते थे कि सब कुछ भी काम हो उसका मुंह से क्या होता था कि अच्छा शब्द नहीं निकलता, गाली निकलता था। दूसरे के साथ क्या करते थे, अगर कोई थोड़ा सा भी बोल दी ना तो उसके पास क्या करने जाता था, लड़ाई करने को चल जाते थे, लड़ाई करने को चल जाती थी। और ऐसा नहीं कि किसी के साथ अगर थोड़ा सा भी बोल दिया ना तो वो एकदम गुस्सा हो जाते थे। और उसके अंदर क्या था, ईर्ष्या था, एकदम नफरत था, जलन था, कड़वाहट था, सब चीज उसके अंदर में भरा हुआ था। लेकिन जब वो क्या कि ईश्वर के वचन को सुनने लगी, और सुनते 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 क्या हुआ कि उसके अंदर क्या हुआ कि उसका गंदगी बाहर निकल गया। और अभी क्या बोलती है, अभी हमको कोई भी अगर थोड़ा सा भी बोलता है ना, थोड़ा सा भी अगर कुछ भी बोलता है, तो हमको क्या होता है, हमको पहले पहले तो बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब क्या होता है, गुस्सा नहीं आता है। ये कैसे हुआ, उसको कौन, कोई उसके ऊपर प्रेयर करने गया क्या, नहीं। वो क्या की, वचन को सुनी, और अभी भी क्या करती है, वचन को सुनती है, नोट्स बनाती है, और वचन देती है दूसरे लोगों को। और घर के बाहर अगर लड़ाई होता है ना, तो क्या करती है, वहां जाके स्तुति करती है। वहां पहले छुड़ाने जाती थी, लेकिन अभी क्या करती है कि वहां जाके स्तुति करती है, और कहते हैं कि ये लड़ाई के दुष्ट आत्मा अभी इसी वक्त यहाँ से बाहर निकल जाए, यीशु के नाम से बोलती है। और थोड़ी देर में वहां पे क्या हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो देखो कि प्रभु का जो कार्य है वो कोई नहीं जानता है कि मेरे जीवन में कब परिवर्तन होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि प्रभु के वचन को बने रहना है। और जब हम बने रहते हैं तो उसका हम लोग क्या है, शिष्य है। और शिष्य बनने से क्या होता है, नीचे में लिखा हुआ है 32 में ना, 32। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र बनाएगा। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि तुम सत्य को क्या करोगे, पहचान जाओगे, और सत्य ही तुम्हें, कि प्रीचर,
कि फादर फादर करेंगे क्या, नहीं, कि सिस्टर लोग? नहीं। तो हमको क्या, कौन मुक्ति करेगा? सत्य। और सत्य क्या है? हाँ, सत्य क्या है? ईश्वर का वचन। और वही सत्य हमको क्या करेगा? मुक्त करेगा। क्योंकि योहान 1:1 में जाएंगे हम लोग ना, योहान 1:1 में, कि सत्य क्या है। आदि में शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर। तो वचन क्या बोलता है कि आदि में शब्द था, और शब्द क्या था? ईश्वर के साथ था, और शब्द ही कौन था? ईश्वर है। तो अभी जो हम लोग बाइबल पकड़े हैं वो क्या है? स्वयं ईश्वर का लिखा हुआ शब्द है। और वो क्या है कि हम लोग अभी सुन रहे हैं, तो किसका? प्रभु का, ईश्वर का शब्द सुन रहे हैं। और सत्य क्या है? ईश्वर का लिखा हुआ वचन। और यही वचन को हमको क्या करेगा कि हमको बीमारी है, चिंता है, डर है, हर एक चीज से हमको कौन मुक्त करेगा? कौन मुक्त करेगा? वचन। वचन है कि प्रेयर। वचन। शेयर कर दो। और हमें क्या करना है कि अभी देखें ना कि सत्य क्या है, समझे कि नहीं? सत्य क्या है? प्रभु का लिखा हुआ वचन। जैसे कि हम लोग पहले भी देखते थे कि ये शब्द क्या है, 2000 वर्ष पहले था और अब भी है, और 2000 बाद भी यही शब्द रहेगा। क्या ये चेंज होने वाला है? क्या नहीं होने वाला है। और क्या है? सत्य यही है। और हकीकत और सत्य, ये दोनों में क्या है? अंतर है। हकीकत यह है कि हमको क्या रहता है कि क्षणिक समय के लिए रहता है हकीकत। सही है कि नहीं? जैसे कि घर में देख रहे हैं अभी पेंट लगा हुआ है, तो क्या ये सत्य है? क्या नहीं है। आप कुछ साल बाद में इसको चेंज हो जा सकता है कि नहीं? कुछ दिन बाद देखेंगे कि अभी बाहर में ऐसा दिख रहा है, लेकिन कुछ साल बाद में यहाँ पे चेंज हो जाएगा। वो क्या है? हकीकत है। उसी तरह अगर हमारे जीवन में बीमारी है, डर है, वो क्या है? सत्य है क्या? नहीं है। वो क्या है? हकीकत है। लेकिन जब हम प्रभु के शब्दों को लेते हैं और उसी शब्दों को हम लोग क्या करते हैं? मुंह से अंगीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं, तो क्या होता है कि वही सत्य हमको क्या करता है? मुक्त करता है। और जब हम मुक्त हो जाते हैं तो हमारे अंदर में क्या होता है कि प्रभु का एकदम पूरा का पूरा साफ पानी क्या होता है? बचता है। जो गंदगी था वो सब चीज तो बाहर निकल गया। लेकिन जब हम लोग के अंदर में अगर साफ पानी है, तो हम दूसरों को क्या गंदगी पानी दे सकते हैं? क्या नहीं दे सकते हैं। और दूसरों के हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसको हम लोग साफ पानी देंगे। और जब साफ पानी हम दे रहे हैं तो वो भी क्या करेगा? अरे इतना अच्छा है, तो मैं भी क्या करूंगा? प्रभु के शब्दों को मैं चखूंगा, और उसी शब्दों से हम क्या करेंगे कि उसके शब्दों में हम लोग विश्वास करेंगे। सही है कि नहीं? तो क्या आप लोगों को प्रभु के शब्द में विश्वास है कि नहीं है? है ना? है। क्योंकि प्रभु ही हमें हमारे जीवन में अभी जो कुछ भी है वो सब किसका दिया हुआ है? प्रभु का दिया हुआ है। और हमको क्या करना है कि जब हम प्रभु ने हमको सत्य दिया है, तो उसी सत्य के अनुसार ही हमको क्या करना है? अपना जीवन को जीना है। और जो कोई भी उस सत्य के अनुसार जीता है ना, तो उसको संसार में कुछ भी चीज कमी घटी होता है, कमी घटी, लेकिन उसको एहसास नहीं होता है कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। लेकिन उस सत्य में जीता है तो क्या होता है कि अरे कोई बात नहीं, ये चीज क्या है? प्रभु देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और प्रभु क्या कर देता है कि हमारे जीवन में पूरा करता है। और पूरा करने से क्या होता है? हम लोग का जीवन ऐसा ही रहता है क्या?
नहीं रहता है। और हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। और जब देने वाले बनते हैं तो प्रभु, जैसे कि हम लोग मान के चले सत्य, अभी अभी देखें कि क्या बोलते हैं, एक स्त्री थे, 12 साल से रक्तस्राव पीड़ित स्त्री थी। लेकिन वो स्त्री को क्या प्रभु यीशु उसके ऊपर हाथ रखा क्या, हाथ रख के प्रेयर कर दिया क्या? नहीं। उसको क्या कर दिया कि वो क्या सोच बोल रही थी मुंह से, प्रभु एकदम सत्य बोल रही थी कि मैं प्रभु की कपड़ा, मैं यीशु की कपड़ा को छूंगी और क्या हो जाएगा कि मैं चंगी हो जाऊंगा। वो बार 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 बोल रही है। तो वो बोल रही है, क्या कर रहे थे, तो कानों से सुन के उसके हृदय में जाके भर रहा है। और जो अंदर में जो था कि पहले की डॉक्टर के पास जाके समस्या को बोल रहा था, लेकिन क्या किया कि बार बार बोल रही है, लेकिन वो क्या किए, बोलने के बाद में वो कार्य की। कार्य करने के बाद जब प्रभु को छू लिया तो क्या किया कि उसको बोला कि बेटी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा कर दिया। अभी हमको क्या करना है कि विश्वास ही करना है। वो क्या है कि प्रभु के शब्दों में ही क्या करना है, हमको विश्वास करना है। और हम लोग विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है कि एक मोबाइल देना, तो एक वचन बताते हैं आप लोग को। ये निकला, ये क्या बोलते हैं, मार्कुस का 16 का 16 में। जो विश्वास करेगा बपतिस्मा ग्रहण करेगा उसमें मुक्ति मिलेगी। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो प्रार्थना करेगा, ऐसा लिखा है क्या? विश्वास करेगा। तो यहाँ पे लिखा है कि जो विश्वास करेगा और क्या लेगा, बपतिस्मा ग्रहण करेगा, उसे क्या होगा, मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन जो विश्वास नहीं करेगा वो क्या होगा, दोषी ठहराया जाए। ये क्या मैं बोल रहा हूँ क्या? नहीं, ये क्या है, वचन बोल रहा है। अगर मैं उस प्रभु के शब्दों में मैं विश्वास नहीं करता हूँ तो क्या है कि डायरेक्ट किधर है, किधर जाना है, डायरेक्ट स्वर्ग जाना है कि? हाँ, ये डायरेक्ट है, वहीं जाना है आपको। ये प्रभु का वचन ही बोलता है कि आपको डायरेक्ट रास्ता कोई नहीं है, उधर ही जाना है। तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले मेन जरूरी है हमको विश्वास। सही है कि नहीं, कि प्रार्थना जरूरी है? विश्वास। और जब हम उसके शब्दों में विश्वास कर रहे हैं तो सोचिए हम किसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, ईश्वर जो में मरे हुए में से जी के उठा है, उसके ऊपर हम लोग विश्वास कर रहे हैं। तो ये आनंद की बात है कि नहीं है, खुशी की बात है कि नहीं, कि रोने वाला बात है? नहीं। और हमको क्या करना है, रोते रहना है क्या? हम, मेरा तो क्या है ना, एकदम खुश रहना है, एकदम दुख नहीं रहना है, आनंदित मनाना है कि अरे मैं तो जिंदा खुदा पे मैं विश्वास करता हूँ, मेरे लिए वो जी उठा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और उसने क्या किया कि मेरे लिए सहायक पवित्र आत्मा को भेजा। तो इससे मेरे को क्या टेंशन है? मेरे अंदर अभी बताइए, पवित्र आत्मा सबके अंदर क्रियाशील है कि नहीं है? बस वो क्या चाहता है, वचन के अनुसार
शब्द चाहता है। और वही शब्द किसको मुक्त करता है? जो कोई उस शब्द को बोलता है तो वही प्रभु का शब्द उसे हर एक चीज से क्या करता है? मुक्त करता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं, अभी मान के चले किसी का कोई कोई का देखते हैं कि गंदा सोच रहता है कि नहीं? अभी मान के चले कोई रास्ता में जा रहा है तो क्या करता है? गंदे सोच रखता है, लेकिन उसको क्या करेगा? उसको प्रार्थना स्वतंत्र करेगा कि प्रभु का वचन। हाँ, तो अभी हमारे जीवन में कुछ भी अगर नकारात्मक चीज हो रहा है तो प्रार्थना स्वतंत्र करेगा कि प्रभु का वचन। हाँ, लेकिन कब करेगा? हाँ, विश्वास करेंगे और मुंह से हमको क्या करना है? बोलना है। और हमको जो देखना है उस चीज को ही बोलना है। अगर हमको अगर बीमारी देखना है, अगर मेरा घर में वैसा ही हालात है वही देखना है, तो बोलने में कोई टेंशन नहीं है, बोलिए। उससे क्या होगा कि आपका समस्या घटेगा नहीं बल्कि और बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? और जैसे कि एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति है, चले एक आदमी है, वो क्या करता है कि प्रार्थना करता है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम प्रार्थना करता है। वो कैसा प्रार्थना है? अपना बुद्धि लगाता है, दिमाग लगा के करता है। और एक आदमी क्या करता है कि बाइबल पढ़ता है, उसके वचन के अनुसार कार्य करता है और उसके शब्दों में जीता है। तो बताइए किसका जीवन में चमत्कार होगा? प्रार्थना करने वाले को में कि जो बाइबल के वचन में जीता है उसका? हाँ, तो अभी बताइए हम लोग बाइबल के वचन में जीने वाले हैं कि नहीं? है ना? हैं, हम लोग जीने वाले हैं। तो बताइए कि हम लोग का जीवन में, अभी बताइए कि हम लोग का जीवन में अगर हम लोग बाइबल के वचन में जी रहे हैं तभी कुछ भी चीज का कमी घटी होगा? समस्या आएगी? आएगी, लेकिन हम लोग किससे लड़ेंगे? उसके प्रभु के जो शब्द दिया है उस हथियार से लड़ेंगे हम लोग। अभी कोई पी के आता है तो उससे कैसे लड़ाई होता है? झाड़ू लेके जाते हैं, बेलना लेके जाते हैं कि नहीं? लेकिन कोई प्रभु का क्या बोलते हैं, उसका वचन का हथियार का कोई इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं करते हैं। वो लोग भूल ही जाते हैं कि अरे प्रभु ने हमको क्या दिया है? अपना हथियार दिया है। और उस हथियार का इस्तेमाल ना करके हम लोग क्या करते हैं? संसार का हथियार को इस्तेमाल करते हैं। और जब संसार का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या होता है? किसको नुकसान होता है? जो कर रहा है उसको नुकसान होता है कि उसका शरीर को नुकसान होता है? शरीर को होता है कि नहीं? अगर प्रभु का अगर वचन को हम लोग उसका हथियार को इस्तेमाल कर रहे हैं तो जो उसका अंदर में क्या बोलते हैं दुष्ट काम कर रहा है उसको लगता है डायरेक्ट। और उसको लगने के कारण वो क्या होता है? धीरे 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 उस आदमी से क्या होता है कि दूर होने लगता है। और दूर होते 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 क्या होता है कि उसके अंदर में हर एक चीज छोड़ के चला जाता है और उसके अंदर आता है प्रभु का सामर्थ। और वही सामर्थ को लेके वो क्या करता है? जीने लगता है। जब मेरा जीवन चेंज हुआ है तो मैं भी क्या करूंगा? दूसरे का जीवन को चेंज करूंगा। और ज्यादा के क्या करता है? प्रभु का जो अपने जीवन में क्या हुआ है, बदला हुआ है, उसको क्या करते हैं? जा जाके अपना गवाही शेयर करते हैं। क्योंकि गवाही से क्या होता है कि उसके अंदर क्या होता है कि विश्वास आता है। जब मैं उसके जीवन में कर सकता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं करेगा? सही है कि नहीं? और जब करता है तो क्या होता है कि हम एक क्या होते हैं उसके एक पुत्र पुत्री के रूप में बन जाते हैं। और उस जो प्रभु का जो कुछ भी है वो किसको मिलने लगता है? हमको। और हम लोग को मिलता है तो हम लोग क्या है? ईश्वर के कौन है? हम लोग संतान है। तो हम लोग क्या है? उसका ईश्वर के संतान है उसका। हम लोग क्या है? अभी राजकुमारी राज है कि नहीं है? राजकुमार राजकुमारी है कि नहीं है? तो अभी हमारे जीवन में कुछ चीज का कमी घटी होगा कि पिता मांगने से पहले पूरा करता है कि नहीं? करता है। तो इसीलिए हमको क्या करना है कि विश्वास ही हमें ही मुक्त करेगा।
बल्कि प्रार्थना नहीं। और हम विश्वास जब तक नहीं बनाए रहेंगे हम लोग अंदर में, और वही विश्वास हमको क्या करना करता है कि हमको बीमारी से, हर एक चीज से हमको क्या करना पड़ता है, लड़ने के लिए सहायता करता है ना। और जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि हम आत्मा को मजबूत करने के लिए कितना बार वचन सुनते हैं, एक बार दो बार। सिस्टर तो अब लगातार सुनते हैं लगता है, क्योंकि हमने देखा अभी सुन रहे थे। तो हमको क्या करना है कि वचन को हमको क्या करना है, बार 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 इतना सुनना है कि सुनते सुनते मेरा आत्मा क्या हो जाए, एकदम मजबूत हो जाए। और थोड़ा सा भी अगर परेशानी भी आ रहा है ना, तो क्या हो जाए कि मेरा आत्मा जब मजबूत है, तो क्या बीमारी टिक सकेगा क्या हम लोग के शरीर में? नहीं टिक सकेगा। चिंता टिक सकेगा? नहीं टिक सकेगा। समस्या वो है, टिक सकेगा? नहीं सीख सकेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी क्या किया है कि प्रभु के वचनों को सुन के हम लोग क्या किए हैं, हम लोग का आत्मा को क्या किए हैं, हम लोग मजबूत किए हैं। सही है कि नहीं? हाँ। और जब हम लोग का आत्मा मजबूत होता है, तो हमको क्या होता है कि हमको कुछ भी चीज हमको कठिन नहीं लगता है करने के लिए। ऐसा लगेगा कि वो चीज क्या हो गया है, पूरा हो गया है। सही है कि नहीं? हम लोग एक वचन में जाएंगे हम लोग, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक। एक सवाल है, जैसे कि हम लोग का जो भविष्य है किसके हाथ में है? सिस्टर आपको किसके हाथ में है हमारा भविष्य? दोनों ऊपर नहीं है। हमारा भविष्य एक अपने हाथ में है। ईश्वर ने तो सब चीज क्या किया है, पूरा कर दिया है। क्या वो क्रूस में बोला कि अरे सिस्टर के लिए थोड़ा सा बाकी है, इसके लिए मैं नहीं किया, ऐसा बोला क्या? नहीं। वो क्या किया कि क्रूस में क्या किया, सब चीज पूरा हो गया बोला। तो हमारा भविष्य किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है कि हम लोग के हाथ में? हम लोग के हाथ में है। अभी मान के चलिए एक बच्चा है, उस बच्चा को हम लोग अगर गधा है गधा है गधा है गधा है गधा है बोल रहे, तो वो क्या हुआ कि हम लोग उस बीज को डाल दिए। और जब वो बीज को हम लोग गधा है गधा है गधा है बोल रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, तो क्या होगा, वो फसल आएगा कि नहीं? आएगा ना। और वो जाके क्या होगा, आगे जाके ही कैसा रहेगा, वो गधा और गधा बन जाएगा। तो अभी हम लोग का भविष्य किसके हाथ में? खुद के हाथ में है कि ईश्वर के हाथ में? हाँ। जैसे कि एक शराबी मान के चलिए, वो शराब पीता है पीता है पीता है पीता है, पता चला उसका एक किडनी नहीं है, खत्म हो गया। फिर एक दिन बोलता है, प्रभु ये दिन हमको काहे देखने के लिए दिया? ऐसा जाके वो बोलता है प्रभु के पास। तो क्या ईश्वर उसको बोला था, यीशु बोला था कि तुम शराब पियो? बोला था क्या? नहीं बोला था। लेकिन शराब कौन पिया? तो उसका जीवन खराब करने का मतलब कौन किया? खुद न किया। तो उसका भविष्य किसके हाथ में था? अपने हाथ में था। लेकिन वो क्या किया कि पी पी के खराब किया, फिर बाद में किसका ऊपर बिल फाड़ रहा है? प्रभु के ऊपर। अभी हम लोग को जीवन में अगर कुछ हो जाता है तो हम लोग किसके ऊपर बिल फाड़ते हैं? एक तो शैतान के ऊपर, नहीं तो एक किसके ऊपर? ईश्वर के ऊपर। सही है कि नहीं? अरे हम लोग क्या कहते हैं, अरे ईश्वर किया, अरे शैतान किया। लेकिन नहीं, हम लोग के हाथ में ही हम लोग का क्या है कि हमारा भविष्य है। जैसे एक उदाहरण दे रहे हैं, और एक अभी एक कुली है, तो
तो कूली क्या करता है, सुबह से लेकर शाम तक कितना काम करता है, बहुत काम करता है कि नहीं। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन हुआ चाहे कहीं भी देखे हैं तो क्या करता है कि बहुत सा भारी भारी सामान इधर बैग टंगाया है, इधर टंगाया है, और इस सिर में इतना ऊपर लेके जाता है, पूरा मेहनत करता है, लेकिन दिन में उसको कितना मिलता है, 500 से 600 से 700 इतना ही मिलता है। लेकिन जो एक डॉक्टर है उसको क्या करता है, हाथ देखता है और क्या करता है वो, अरे 1000 रुपया हुआ, मिलता है कि नहीं। फिर अगले ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपया रेडी करके रखना, ऐसा बात करता है कि नहीं। तो बताइए कुली को, वो उसको पूरा दिन काम किया लेकिन उसको कितना मिला, 500-600। और डॉक्टर क्या करता है, बस एसी रूम में बैठा रहता है, बस हाथ देखता है 1000 लाओ, अगला ऑपरेशन के लिए तैयार रहो। ऐसा क्यों, क्या डॉक्टर से प्रभु ज्यादा प्रेम करता है और कुली से कम। हाँ सिस्टर, डॉक्टर से ज्यादा प्रेम करता है और कुली से कम नहीं, दोनों से प्रभु बहुत प्रेम करता है। जैसे कि एक उदाहरण, जैसे कि मैं बताया, अभी देख, अभी जो पीता है उसे प्रभु प्रेम नहीं करता है क्या, और जो प्रेयर करता है, वचन में बने रहता है, उसे बहुत प्रेम करता है क्या, नहीं। सबसे क्या करता है, अभी मान के लिए सिस्टर आपकी माँ, अभी मान के चलिए ये वचन देख रहे थे और टीचिंग सुनती है, तो क्या प्रभु इससे बहुत प्रेम करता है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि क्या है कि तुम बुरा हो चाहे कैसा भी हो, लेकिन प्रभु तुमसे कैसा प्रेम करता है, एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। लेकिन भेदभाव कौन करता है, हम करते हैं कि नहीं। हम लोग किसे प्रेम करते हैं, कि जो मेरे लेवल में हो, सही है कि नहीं सिस्टर, जो मेरे लेवल में हो, अरे वो छोटा है तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। अभी भी देखते हैं, अरे वो छोटा जात का है तो मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। वो क्या होना चाहिए, कि मेरे लेवल में होना चाहिए, मेरे हैसियत में होना चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं ना। तो बताइए अभी डॉक्टर को कम प्रेम था क्या, नहीं था। लेकिन वो कूली क्यों बना, जो कूली काम कर रहा है, कूली कैसे बना वो, अपनी वजह से कि नहीं। जब वो उसको पढ़ाई लिखाई करना था उस समय क्या कर रहा था, क्या दोस्ती यारी के साथ में घूम रहा था, और जब पढ़ाई करने भेज रहा था तो वो भाग जा रहा था। और जो डॉक्टर था उसको भी कभी कभी जो कोई लोग पढ़ाई करते हैं उसको बोलते हैं कि नहीं, अरे ये तो बुक का कीड़ा है, बोलते हैं कि नहीं। तो उसी का प्रतिफल अभी वो पाया कि नहीं डॉक्टर। जो डॉक्टर था वो क्या किया, पूरा मेहनत किया, पूरा का पूरा एकदम पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ये नहीं कि बाहर जाके कुछ नहीं। और उसको क्या हुआ, एक दिन डॉक्टर बन गया, वो आराम से एसी रूम में बैठा है, और मत से वो क्या कर रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं। और कुली क्या कर रहे हैं, अरे 24 घंटा पूरा पसीना बहा रहा है, बहा रहा है, बहा रहा है, लेकिन उसको क्या है, मात्र 700। तो वैसा ही हम लोग को भी क्या दिया है, कि हमारे हाथ में ही क्या दिया है, हमारा भविष्य है। तो अभी भी अगर हमको 24 घंटा दिया है, लेकिन अगर हम मान के चलिए 24 घंटा में प्रभु के लिए अगर हम थोड़ा सा भी टाइम देते हैं, तो क्या होता है कि प्रभु हमसे क्या होता है, खुश होता है। अरे मेरा बेटा बेटी कम से कम एक बार तो याद किया। लेकिन हम लोग कभी संसार में इतना काम करते हैं, इतना बिजी हो जाते हैं कि क्या होता है, कि प्रभु को टाइम देने के लिए हमारे पास समय ही नहीं रहता है। बोलते हैं अरे मेरे पास तो समय नहीं है। अभी सिस्टर गौरी को सुने थे, एक बता रही थी कि सिस्टर आपके गांव में ना अप्रैल में ये मतलब कि रिट्रीट रिट्रीट मतलब कि रिट्रीट के लिए बुलाएंगे, ऐसा बोला। अरे सिस्टर अप्रैल मई के समय नहीं रखेंगे, क्योंकि उस समय क्या होता है, महुआ का समय होता है, बोल रहे हैं महुआ। तो बताइए ये क्या महुआ हम लोग को स्वर्ग लेके जाएगा क्या, नहीं। सबको बोल रहे हैं महुआ का समय है। लेकिन हमको क्या करना है कि 24 घंटा में अगर हम 1 घंटा भी प्रभु को अगर समय दे रहे हैं, तो क्या होता है कि हम लोग का जीवन में
बड़ा बड़ा काम होता है। सही है कि नहीं? और जब बड़ा बड़ा काम होता है तो शैतान क्या हो जाता है, दूर से ही रोने लगता है। और रोता है शैतान और क्या कहता है, अरे अब इससे नहीं होगा, तो रोने वाला पार्टी हमको बना दिया। समझ में आ रहा है ना मिस्टर? तो वैसे ही अभी भी मान के चलिए एक बच्चे, अभी हम लोग का बच्चे हैं, अभी हम बच्चे लोग को अगर बच्चे लोग को बोल रहे हैं कि प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा बच्चा अच्छे नंबर से पास हो जाए, पूरा का पूरा अच्छा नंबर लिखे, पूरा पेज भरे, अच्छे नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और बच्चा को क्या हो गया कि कभी कभी मोबाइल में पकड़ा देते हैं कि नहीं? और वो बच्चा अभी क्या कर रहा है कि पढ़ाई करने के समय क्या कर रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है। तो बताइए वो अच्छा नंबर से पास होगा क्या? नहीं। तो उस बच्चों लोग, हमारा अभी बच्चे लोग हैं, छोटे छोटे हैं, उसका भविष्य अभी इसके हाथ में है, हम ही लोग के हाथ में। अभी वो लोग नहीं जानते हैं। तो हमको क्या करना है कि बच्चे के ऊपर भी हमको क्या करना है, बीज बोना है। और बीज बो रहे हैं तो फसल कितना आएगा, थोड़ा थोड़ा आता है, फसल भर भर के आता है। और प्रभु का जो शब्द है उसमें क्या रहता है, सामर्थ रहता है। और वो सामर्थ थोड़ा बहुत नहीं रहता है, पूरा ज्यादा रहता है। और इतना रहता है ना कि आपका जीवन में थोड़ा नहीं बल्कि आप दूसरों को देने वाले बना देता है। आपके जीवन में आंख से दिख रहा है कि मेरा अकाउंट में जीरो है, आंख से दिख रहा है कि मेरा परिवार में पूरा अशांति है, लेकिन हमको क्या करना है, हकीकत को नहीं बल्कि क्या करना है, सत्य को देखना है कि हम लोग कैसा, जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं कि मान के चलिए अभी बच्चा लोग कोई कोई खेलता है और जो वचन में है उसको आंख से क्या दिखेगा कि अरे वो तो मस्ती कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, सही है कि नहीं? लेकिन जो विश्वास में चलता है उसको क्या दिखेगा, अरे नहीं, अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो क्या कर रहा है कि अरे नहीं, वो अन्य भाषा में बात कर रहा है, ईश्वर का स्तुति कर रहा है। ये है सत्य। समझ में आ रहा है ना? तो अभी अभी हमको क्या करना है कि हमको प्रभु को 24 घंटा टाइम दिया है, तो हमको कितना है, उसको 1 घंटा समय देने बोलता है क्या? कि होशिया 1:08 में बोलता है कि क्या कर, दिन रात तुम क्या करो। हाँ, यह उसमें क्या करता है कि दिन रात मेरे वचनों को मनन करो, चिंतन करो, उसी के बारे में सोचो। क्या वो क्या लिखा है कि 1 घंटा 2 घंटा लिखा है? नहीं। हमको क्या करना है, दिन रात उसके वचन में डूबे रहना है। और जब हम डूबे रहते हैं उसके वचन में, तो हमको बाहर का चीज दिखता है ना कि अरे वो परिस्थिति कुछ भी दिखता है, लेकिन हमको वो परिस्थिति से नहीं, मतलब कि क्या बोले, वो परिस्थिति में हम हताश निराश नहीं होते हैं, बल्कि उस परिस्थिति में हमको लड़ने के लिए कौन सहायता करता है, प्रभु का वचन। और हमारा भविष्य हमारे हाथ में है, तो हमको खुद करना है कि दूसरा वाला आएंगे नहीं आएंगे। तो पढ़ेंगे, वचन निकाले हैं ना उसको, उत्पत्ति का पढ़िए। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, गाछ छाया हुआ था और ईश्वर का आत्मा सागर पर विचरता था। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर को प्रकाश अच्छा लगा, उसने प्रकाश और अंधकार को अलग कर दिया। बस, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। मतलब सबसे पहले क्या किया कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। जब उसको बनाया तो पृथ्वी कैसा था, उजाड़ था, सुनसान था, बेडौल था, अंधियारा था। तो ये सब क्या अच्छा बात है क्या? हाँ, अच्छा बात है? नहीं है।
उसी तरह अगर मान के चले हमारे जीवन में समस्या है, चिंता है, डर है, बीमारी है, कर्जा है, हर एक प्रकार की परेशानियां हैं, घर में बच्चे बात नहीं सुनते हैं, घर में पति नशा करता है, घर में बीमारी है, तो क्या है, ये उजाड़ सुनसान ये सब क्या है, समस्या है। समस्या है कि नहीं है? और उस समस्या में क्या कर रहा था कि पवित्र आत्मा वहां पे घूम रहा था, कुछ काम कर रहा था क्या? तो जब हम लोग बपतिस्मा लिए हैं तो हमको पवित्र आत्मा हम लोग को मिला है कि नहीं? मिला है। लेकिन क्या हमने आज तक उसको जो आंख से दिख रहा है उसी शब्द को हम लोग बोल के क्या करते हैं? बोलते हैं। तो ये क्या होता है, शैतान का दूत लेके कौन पूरा करता है? वही पूरा करता है। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर बीमार है, तो बताइए ये जब बोल रहे हैं तो कौन पूरा करेगा? शैतान का दूत लोग। अगर हम बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर के कोड़े खाने से भला चंगा हूँ, ये कौन पूरा करेगा? पवित्र आत्मा। सही है कि नहीं? क्योंकि पवित्र आत्मा को क्या चाहिए? उसका शब्द, और वो भी कैसा? वचन के अनुसार। सही है कि नहीं? तो हमको क्या करना है? समस्या बोलना है क्या? क्या बोलना है आपको? समाधान बोलना है। सिस्टर आप समझ रहे हैं ना? अभी मान के चलिए आप उदाहरण दे रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं और एक रास्ता में थोड़ा सा गड्ढा है, अरे ये रास्ता तो कितना खराब है, ये बोलेंगे क्या? हाँ नहीं, आपको क्या बोलना है? रास्ता बहुत अच्छा है, ऐसा बोलना है आपको। आपका काम है क्या? कि बीज बोना। आपने बोल दिया, काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा। अरे आप जब बो दिए तो एक दिन देखेंगे कि वो रास्ता कितना इतना अच्छा बनेगा कि अरे मैं इस एक दिन बोला था कि बहुत अच्छा रास्ता है, तो क्या हो गया, वो हकीकत में आ जाता है। फिर आगे लिखा, उजाड़ और सुनसान थे अर्थात गर्त पर अंधकार छाया हुआ था। तो यहाँ पे क्या किया, ईश्वर का आत्मा विचर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं। वैसा ही हम लोग का जीवन अभी समस्या है, चिंता है, डर है। ईश्वर का आत्मा तो हम लोग का अंदर है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा है। और काम कब करता है? जब हम उसको शब्द देते हैं, और शब्द कैसा? वचन के अनुसार होना चाहिए। और जब उसको हम शब्द देते हैं तो वही क्या करता है? उस शब्द को लेके कार्य करता है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईश्वर ने कहा और 2 दिन में क्या हो गया? प्रकाश हो गया, ऐसा लिखा है क्या? तुरंत, तुरंत हो गया। ईश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। ईश्वर को भी आंख से दिख रहा था कि नहीं अंधेरा है? हमको भी दिखता है कि नहीं बीमारी है? हमको भी दिखता है कि नहीं कर्जे में है? हमको भी दिखता है कि नहीं घर में पूरा परेशानी है? दिखता है ना? लेकिन हम लोग किसका शब्द बोलते हैं? जो दिख रहा है उसको बोलते हैं कि जो देखना चाहते हैं? हाँ, तो अब से हमको क्या करना है? जो देखना चाहते हैं उसको बोलना है कि जो चीज देख मतलब दिख रहा है उसको बोलना है? हाँ, तो अब जो देखना चाहते हैं उसको बोलिए। और जब हम लोग अनदेखी चीज को बोलते हैं ना, तो अनदेखी चीज क्या होता है कि हकीकत में मेरे जीवन में मिल जाता है। अब मिलने से क्या होता है कि हम क्या रहते हैं? आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं। अभी मान के चलिए कि अभी कोई बीमार होता है, वो बोल रहा है कि अनदेखी चीज को बोल रहा है कि धन्यवाद यीशु, मैं आपके कोड़े खाने से चंगा हो गया। जब वो चंगाई पाता है तो आनंदित रहता है कि नहीं? रहता है। वैसा ही हम भी क्या रहेंगे? आनंदित रहेंगे। और आनंदित रहने से क्या होता है कि शैतान भी डरता है, अरे इससे हम इससे ये तो क्या किया, प्रभु के शब्द को लिया और वो क्या हो गया? मुक्त हो गया। और क्या करता है, जब मुक्त होता है तो दूसरा दूसरा का घर में खोजने जाता है कि कौन विरुद्ध शब्द। और हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग क्या करते हैं? गलत शब्द को, संसार का ही शब्द बोलते हैं कि नहीं? सुबह उठो और शाम तक, जब तक नहीं सोएंगे तब तक हम लोग का मुंह से शब्द निकलता है। और बोलते ईश्वर का शब्द तो
बोले लगभग मान के चले हम लोग अगर सुबह से लेकर शाम तक संसार का शब्द बोल रहे हैं और थोड़ा सा हम लोग मान के चले 1 घंटा ईश्वर का शब्द बोल रहे हैं। अब तराजू में हम लोग तौलेंगे तो ज्यादा भारी किधर होगा? संसार की तरफ। और तो बताइए, और हम बोलते हैं मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा है, मेरा घर में क्यों परिस्थिति है खराब है, मेरे घर में क्यों ऐसा हो रहा है। बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग को भी फोन करके बोलते हैं कि अरे मेरे को हॉस्पिटल क्या बोलते हैं हॉस्पिटल लेके आए हैं, सिस्टर आइए आप लोग क्या कीजिए, इन लोग को बताइए तब ये लोग समझेंगे, तब जानेंगे, आप लोग आएंगे तभी होगा। लेकिन क्या कहते हैं कि अगर हम 24 घंटा अगर हम संसार को अगर समय दे रहे हैं तो कौन काम करेगा? शैतान का ही दूत काम करेगा। अगर हम 24 घंटा प्रभु को समय दे रहे हैं तो हम लोग का जीवन में कौन काम करेगा? ईश्वर का ही, उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमको काम करना करेगा। हम नहीं जानते हैं कि मेरा जीवन में बीमारी हमको कब छोड़ के चला जाएगा। हमको क्या करना है? वचन में लगातार बने रहना है। कि क्या हम लोग आज थे गेहूं लगा दे और कल खाए, होता है क्या? नहीं होता है। ये क्या है? ईश्वर का राज्य क्या नियम है। एक किसान से हमको क्या करता है? प्रभु तुलना करता है, क्योंकि प्रभु का सबसे बड़ा दृष्टांत क्या है? बीज बोना। उसमें बताता है ना कि बीज अगर हम लोग बोए तो क्या हुआ कि अरे आज बोए और तुरंत कल काटे। ऐसा हमको, बहुत क्रिस्ती ऐसा है कि नहीं है? बहुत लोग ऐसे ही सोचते हैं, अरे आज बोले और हमको कल मिलना चाहिए। ऐसा ईश्वर कहीं बोला आज बोले और कल मिल गया? नहीं। हमको क्या करना है? बस बोलना है। जब तक हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना तब तक हमको क्या करना है? बने रहना है। और जब हम बने रहते हैं तो क्या होता है कि अरे हम मिले जाता है और हमको विश्वास करना है कि वो चीज हमको मिल गया है कि मिलेगा, मिल गया है। हमको वही करना है, बस विश्वास करना है हमको मिल गया है, मिल गया है। अभी मोबाइल चाहिए, धन्यवाद प्रभु यीशु हमको ये कंपनी का मोबाइल मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु हमको एक अच्छी सी कार मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु हमको एक अच्छी सी स्कूटी मिल गया है। बस आपको धन्यवाद देना है कि हमको क्या करना है? मिल गया है, मिल गया है, मिल गया है। और जब मिल गया है बोलते हैं तो क्या होता है कि वो चीज हमको एक ना एक दिन पर जरूर हकीकत में हमको मिल जाता है। आपको क्या करने, आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि मेहनत नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि प्रभु के शब्दों में क्या करना है? विश्वास करना है। और वही विश्वास हमको क्या करेगा? उस रक्तस्राव स्त्री को जैसे उसको छुआ और क्या किया, उसको विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, वैसा ही हमको क्या करेगा प्रभु कि जाओ तेरे विश्वास ने तुमको क्या कर दिया? चंगा कर दिया। हर एक समस्या से, हर एक चीज से हम तुमको छुटकारा कर दिया, ऐसा बोलेगा। तो आपसे क्या करना है? आप लोगों को हकीकत बोलना है कि सत्य बोलना है? हाँ, हमको क्या बोलना है? सत्य। अभी मान गया डॉक्टर का रिपोर्ट भी बात करता है कि नहीं? करता है कि नहीं सिस्टर? डॉक्टर का रिपोर्ट कहता है कि अरे अभी तो तुम शुगर है, अभी तुमको मीठा नहीं खाना है। जब भी हम मीठा को देखते हैं तो हमको तुरंत कौन सा बात याद आता है? डॉक्टर कह रहे, डॉक्टर बोला है मीठा नहीं खाना है, उससे क्या होता है? शुगर घटता है कि बढ़ता है? बोलेगा हाँ। अभी मान के चले सिस्टर, आप कोई पानी बांट रहा है, आप उस लाइन में क्या है? खड़े हैं। आपको मालूम नहीं है कि क्या है कि ठंडा पानी बांट रहा है, लेकिन आपको जैसे आप वहां पास पहुंचे, अरे मेरे को ठंडा पानी पीने से क्या होता है? सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, ऐसा आप बोले तो क्या होता है? आप सत्य बोले कि हकीकत को बोले? हकीकत को। अब जो बोलेंगे वो किसको मिलेगा? खुद को मिलेगा। हम बोल दिए अगर अरे हमको पानी पीने से हमको क्या होता है? जुकाम होता है, सर्दी होता है, तो क्या होगा? वही चीज आपको मिलेगा। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक जगह नहीं रहते हैं, हम लोग को जहाँ जहाँ बुलाता है उधर उधर सब तरफ जाते हैं, लेकिन हम लोग का पानी हमेशा चेंज होते रहता है। लेकिन हम लोग को कभी भी सर्दी जुकाम ये सब जल्दी
क्या होता है कि सर्दी जुकाम नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि प्रभु उसको बोलते हैं, धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपका क्या पी रहा हूँ? लहू पी रहा हूँ। ऐसा बोलने से क्या होता है? वो लहू में परिवर्तित हो जाता है। हमको वैसे ही बोलना है कि अरे हमको जो हकीकत है वो चेंज होने वाला है, उसमें हमको नहीं बने रहना है। हमको क्या करना है कि अनदेखी चीजों में हमको बने रहना है, और अनदेखी चीज आंखों से दिखता नहीं है। सही है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो हमें क्या करना है? आपसे समस्या बोलना है। किसी को बीमार है, बुखार है, चिंता है, डर है? नहीं है। तो हमको अब से सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको प्रभु के वचन को सुनना है। हम लोग क्या क्या सीखे आज? प्रभु के वचन को सुनना है। और जब हम सुनेंगे तो उस सुनने से हमारे अंदर में क्या होगा? विश्वास को उत्पन्न करेगा। और वही विश्वास हमको क्या करेगा कि जिस जिस प्रकार से रक्तस्राव स्त्री को क्या किया? तो तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। वैसा ही हम भी अगर समस्या है, डर है, तो हमको हमारा विश्वास ही हमको क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और जो सत्य है क्या है? प्रभु का वचन। और हमको क्या करना है? शिष्य बनना है। बनना है कि नहीं? शिष्य बनना है। और शिष्य कैसे बनेंगे? हम उसके वचन में बने रहेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो क्या क्या सीखे आप लोग आज? सत्य बोलना, विश्वास करना। और जो विश्वास नहीं करेगा उसका टिकट किधर का है? हाँ, क्योंकि वचन बोलता है कि हमको विश्वास करना है जीवित खुदा पे। और विश्वास ही है ऐसा बड़ा नींव है कि अगर हम लोग विश्वास के बारे में सीखेंगे ना तो पूरा दिन निकल जाएगा। कि प्रभु कहीं जहां भी बाइबल में लिखा है ना, विश्वास विश्वास विश्वास, डरो मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर जगह बोला है। तो हमको क्या करना है कि उसके शब्दों पे बने रहना है, विश्वास करना है। और वही विश्वास हमारे जीवन में जब काम करता है तो क्या होता है कि हमारे जीवन में महान 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 बड़ा से बड़ा काम होते रहता है। आपको लगेगा कि मैंने कुछ मेहनत नहीं किया लेकिन मेरे जीवन में क्या हो गया? मैं वचन बोला और हमको मिल गया। ऐसा बहुत होता है। जैसे आप लोग यूट्यूब में एक गवाही है, वो क्या था कि ट्रेन में उन लोग क्या करते थे? भीख मांगते थे। ट्रेन में भीख मांगते थे। दूसरे का क्या बोलते थे? जो कुछ भी खाना क्या बोलते हैं, जो बचा हुआ रहता था, फेंका हुआ रहता था, उस सबको उठा उठा के वो लोग खाते थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वो लोग प्रभु के वचन को मतलब कि जाने, अब जानने के बाद में क्या हुआ कि वो लोग घर ले लिए, एक रेंट रूम, एक घर ले लिए। उन लोगों को रेंट देने के लिए पैसा भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग रेंट रूम ले लिए और उसमें रहने भी लगे। और उस समय क्या था कि चार दीवारी में कभी वो लोग रहे नहीं है। फुटपाथ में रहते हैं, देखे हैं ना? एक तिरपाल बांध के रहते हैं चाहे कुछ भी। तो रेलवे स्टेशन में ऐसे खुले जगह सोते हैं, वैसे चार दीवार में कभी जिंदगी में नहीं सोए हैं। और वो क्या बोलता था कि मेरे को ना, जब मैं रेंट रूम लिया तो मैं उसमें, मेरे को सोने के लिए हो ही नहीं रहा है। और वो क्या किया? वो बाहर चटाई लेके बाहर सोने लगा, क्योंकि उसको आदत था बाहर सो सो के। फिर क्या, एक दिन बोला कि जो रेंट मालिक था वो बोला कि रेंट का पैसा आपको जमा करना है, आपने जमा नहीं किया है, ऐसा बोला। तो उसके पैसा नहीं था। और क्या बोल रहा था कि वो धन्यवाद बोल रहा है, विश्वास से बोल, धन्यवाद प्रभु यीशु, हमको 500 रुपया मिल गया है। धन्यवाद प्रभु यीशु, हमको 500 रुपया मिल गया है, मिल गया है। ऐसा ही किसी का घर में वो क्या करने गए थे, कहीं चर्च गए थे शायद, प्रवचन की अपना गवाही देने के लिए। तो क्या किया कि जब वहां पे गया तो क्या हुआ कि वहां पे सबको सबको लाइन लगे थे और सबको लिफाफा दे रहे थे। और उस लिफाफा में क्या था? 500 रुपया था। और उसको मालूम नहीं था। जब वो बाथरूम पे गया तो ऐसा कागज को खोल के देखा, खोला नहीं, बस व्हाइट वाला को ऐसा किया, अरे 500 है, ऐसा बोला। फिर उसको धन्यवाद दे रहा, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे हर एक चीज को पूरा करने वाले पिता है, ऐसा बोल रहा है। फिर उसका जीवन अभी वो क्या किया कि पूरा का पूरा
परिवर्तन हो गया। बस क्या किया, प्रभु के शब्दों में विश्वास किया, उसमें बने रहा, और जब बने रहा तो उसके जीवन में अभी वो कुछ चीज़ का कमी घटी पूरा मतलब कि होने नहीं देता है, और वो सब चीज़ को क्या करता है, पूरा करता है। समझ गए ना? तो हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग एक छोटा सा प्रेयर करेंगे और अंत करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमने आज जो कुछ भी हमने आज बीज बोया है प्रभु, और इस परिवार में प्रभु जो कुछ भी बीज बोया गया है प्रभु, तो उस परिवार में प्रभु 30 नहीं 60 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 100 गुना फसल आ रहा है प्रभु। हम आत्मिक आंखों से देख रहे हैं प्रभु कि पूरा का पूरा भर भर के फसल आया है प्रभु, और यह परिवार आपके राज्य में महान महान काम कर रहे हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। और जो कुछ भी हमने सीखा पवित्र आत्मा, आपने हमें अच्छे से सिखलाया, आपके वचन की प्रकाशना को, आपकी गहराई को, आपके प्रेम को और आपके रहस्य को, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। पिता, तूने कहा है कि तुम मेरे वचनों को जा जा के दूर दूर जाके सारे राष्ट्रों को शिष्य बनाओ। उसी तरह पिता, इस घर के जो कोई भी सदस्य हैं जो आप वचन सुने, वो लोग भी आपके राज्य में काम करके दूर दूर जाके आपका वचन का प्रचार कर रहे हैं और हर एक लोगों को शिष्य बना रहे हैं। हम आत्मिक आंखों से देख रहे हैं पिता। थैंक यू जीसस, हालेलुया पिता, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, आपने हमें बहुत सहायता किया कि आपने हमें एक सरल तरीका से सिखलाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। तू कभी हमें नहीं छोड़ता है पिता, लेकिन हम आपको ही छोड़ते हैं। लेकिन अब से हम आपके वचन को सीख लिए कि हमें किस प्रकार से हमें चलना है आपके वचन के अनुसार। हम धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।